तो अगर आप सर्च कर रहे थे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में, जो कि हमारा कॉलेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रियल एनालिसिस का, तो चाहे आपके सिलेबस का नाम एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस हो या फिर आपके सिलेबस का नाम इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड अगर आपके इसमें ये टॉपिक है, चाहे आपका सिलेबस का नाम अलग हो, ठीक है, बट वो रिलेटेड किससे होगा, रियल एनालिसिस से ही होगा, ठीक है। तो चाहे आप सोल के स्टूडेंट हो, चाहे आप एनसीबैप के हो, चाहे आप बीए के हो, चाहे आप बीएससी या बीएससी मैथमेटिकल साइंस के हो, या चाहे आप बीएससी फिजिकल साइंस, या आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट पे लिया हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम जो रियल एनालिसिस है उसका पहला टॉपिक करेंगे, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम रियल एनालिसिस इसलिए है क्योंकि इसमें हम रियल नंबर के बारे में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। रियल नंबर मतलब जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होता है, वैसे आपको ये पता होगा पहले से ही, ठीक है। तो देखिए, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है रोहित कर्नाटक एंड मैं आज आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं जो कि आगे आपके सिलेबस में यूज़ होंगे, ठीक है। और ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एंड इस टॉपिक में भी आपको मैं भी बस फील्ड के बारे में बताने वाला हूं कि फील्ड क्या होती है, क्योंकि जो इससे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा होगा जिसको हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं, तो उसका थोड़ा आपको बेसिक जानना जरूरी है, जिससे कि रिलेट करके मैं आपको ये आगे अच्छे समझा पाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपका पूरी यूनिट 1 कंप्लीट कराऊंगा, मतलब मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल्स तो कराऊंगा इसके जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है, बट क्या होगा कि पहले मैं आपको पूरा यूनिट 1 कवर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको ये वाली वीडियो बता रहा हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मेरी बेसिक वीडियो है, मतलब इसमें मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मतलब मैं किस तरह से आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे मेरी ये पूरी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि आपके सिलेबस में 3 यूनिट है, तो जैसे मेरी पहली बार यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब जैसे कि यूनिट 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हैं ना, वो सारे मैं आपको एक वीडियो में करवा के दे दूंगा। और अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाती है तो मैं आपको वो वीडियो को पार्ट्स में करके बना दूंगा वीडियो, ताकि आप वहाँ से देख सको उनको, ठीक है। तो ये कब आएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब आएंगे जब मेरी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड मैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मतलब 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपको मैं कराऊंगा। तो मतलब करीबन ये 40 to 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यूनिट 1 से रिलेटेड, ठीक है। एंड आज का लाइक टारगेट रखते हैं 50। जैसे हमारे इस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट हो जाएंगी, मैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड जो रियल एनालिसिस आपने अभी आप पढ़ोगे, मतलब जो टॉपिक है, ये सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है। जैसे कि आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें आपको कुछ फॉर्मूले दिए जाते थे, आप उनका यूज़ करते थे और उनसे आप आराम से डिफरेंशिएशन कर लेते थे। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो बस उसी का यूज़ करके आप यूज़ कर लेते थे, ठीक है। तो उसी की तरह चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर एंड हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। आपको आज डिटेल से बताऊंगा और आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बेसिक्स है, ये तो सबको ही पता होगा, बट अभी देखना आपको भी ये नहीं पता होगा, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। फिर तो आप ये जान लो कि बहुत स्टूडेंट ना रियल नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। एन कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो यही होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक साइन होता है नेचुरल नंबर को डिनोट करने का, क्योंकि एन तो हमारा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एन तो एक वेरिएबल है ना, एन तो एक लेटर है, एन लेटर्स को हम वेरिएबल के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। तो एन तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कि मतलब अगर आपको कहीं पर एन दिखा हुआ दिख जाए ना, कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी भी पेज पर दिख जाए आपको, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एन कुछ भी हो सकता है। क्या पता किसी ने इसको सेट माना हो, क्या पता किसी ने इसको कोई एलिमेंट माना हो, ठीक है, या कुछ शो करने के लिए कोई लिस्ट मानी हो, ठीक है, कुछ भी माना हो। बट जैसे आपको ऐसे वाला दिख जाएगा ये सिंबल, तो इसका मतलब है कि चाहे कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब है ये एक नेचुरल नंबर है। सेम वैसे ही इंटीजर्स को शो करने के लिए हम ऐसे वाला साइन यूज़ करते हैं, फिर हम रैशनल नंबर को शो करने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं। देखिए ये कैसे बना हमारा, पहले हमने क्यू बनाया, फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। वैसे अगर आपको स्कूल में अगर टीचर को लगेगा कि आपने क्रॉस कर रखा है, तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, ऐसे करना और ऐसे कर देना, ठीक है, तो थोड़ा वैसा लगेगा, वरना आप क्यू पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके टीचर को समझ आ जाएगा। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को करने का साइन ये है, मतलब आपको क्या करना है, सिंपली आपको सी बनाना है
एंड उसके ऊपर एक कट कर देना है। एंड रियल नंबर का आपको बताइए आगे एक और डंडा लगा देना है। एंड लास्ट के हमारा इरेशनल नंबर, जो कि क्या होता है हमारा रैशनल नंबर का अपोजिट, मतलब जितने भी नंबर्स रैशनल नहीं होते ना वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर बनाया रैशनल नंबर का साइन और यहाँ मार दिया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर मैंने एक डंडा मार रखा है, ठीक है, ये इधर मारा है और ये इस तरफ मारा है, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपके टीचर समझ आ जाएगा, पर अब मेनली ये वाला यूज़ करना है क्योंकि आपके टीचर बोलेगा कि आपने क्रॉस कर रखा है, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर आपको पता ही होता है कि क्या होता है, 1 2 3 4, जैसे कि मैं आपको लाइन पे शो करता हूँ, जैसे कि लाइन है, ठीक है। आपको पता है कि 1 2 3, ठीक है, ये पूरा 4 5 6 7, ठीक है, जीरो को इंक्लूड मत करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फाइनाइट तक क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या आता है, इंटीजर में हमारे जीरो भी आ जाता है, साथ में -1 भी आ जाता है, -2 भी आ जाता है। एंड आपने होल नंबर भी पढ़ा होगा ना, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर एंड साथ में जीरो भी आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। एंड फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जैसे कि हमारा 3 हो गया, या हमारे जो जैसे 3/2 हो गया, 2 1 जा 2.5, तो 1.5 आ गया, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हमारा पूरा क्रॉस हो गया। जैसे कि आपने देखा है बहुत सारी वैल्यूज होती है जो क्रॉस नहीं होती, मतलब जैसे कि आपको पता है पाई की वैल्यू जो होती है, जैसे अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो ये हमारा ऐसे बनता रहेगा, मतलब 1.34567 8 ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते रहेंगे, नंबर आते रहेंगे, वो कभी एंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल नंबर नहीं होते, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि जो हमारा पाई होता है ना वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। बट अगर आपको ये लगता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो आप गलत हैं। देखिए जो 22/7 हमने वैल्यू निकाली है पाई की, जो हम निकालते आए हैं आज तक, वो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वो हमारी फाइनल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो पाई तो हमारा इरेशनल नंबर होता है, मतलब ये क्यू बनाया और ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये इरेशनल है, बट ये हमारा रैशनल नंबर होता है। एंड आप सोच रहे होगे कि हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू होती है, बट हाँ ये होती है, बट ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, करेक्ट वैल्यू नहीं होती। मतलब अगर 1.0000000 ऐसे इन्फाइनाइट तक जा रहा है एंड लास्ट में 5 आ जाए, एंड यहाँ पर 1.00000 और लास्ट में 4 आ जाए, तो हम इन दोनों को अप्रॉक्सीमेट इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। बट ये दोनों बराबर नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है, ना कि इक्वल्स टू का, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। एंड अब आप सोच रहे होगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है। देखिए जो पाई होता है उसमें ना डिफरेंट लेटर्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक कोई नंबर है हमारा 1.345986139 कुछ भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट नंबर जा रहे हैं एंड कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि इस वाले केस में क्या होता है 1.33456 कुछ ऐसा होता है, फिर ये रिपीट होता है, मतलब 33456 33456 ये रिपीट होता रहता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा होता है 1.33, आपने पढ़ा होगा, ये हमारा 1.333333 ये रिपीट होता रहता है। देखिए यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। बट अगर ये होता 1.34896899966548 ठीक है। देखिए सब डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, मतलब बीच बीच में बराबर आ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ रिपीट हो रहा है 33456 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो पैटर्न बना रहा है, उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जबकि हमारा ये वाला क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, जहाँ पर क्या हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर मतलब क्या होता है m/n, जहाँ पर m और n हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। n हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे नीचे 0 आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर का एक बड़ा रूप होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया रैशनल नंबर आपको पता चल गई क्या होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का 2D में आ जाते हैं, मतलब ये रियल नंबर की लाइन होती है ना, इसको हम ये पूरे नंबर्स रियल नंबर होते हैं, ठीक है, सारे नंबर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, -∞ से लेके इनफाइनाइट तक ये पूरा, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पर मैं एक और बना दूँ एक्सेस, जैसे एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस बन जाए, तो ये एक्सेस कौन सी होती है हमारी, ये आयोटा वाली एक्सेस होती है। जो हम a + b आयोटा पढ़ते हैं ना, तो a हमारा क्या आता है, यहाँ पर आता है, एंड b आयोटा हमारा यहाँ पर आता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमारा 1 है, ठीक है, वैसे ये मैंने गलत लाइन बना दी, यहाँ पर 0 पे होने चाहिए, बट आप ऐसी दोबारा बनाता हूँ मैं, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, ये 0 है हमारा। अब जैसे कि हमें दिया कि a + b आयोटा दिया, हमें 1 + 2 आयोटा दिया, तो
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर 1 और 2, 1 हम लेंगे यहाँ से और 2 लेंगे यहाँ से। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर बनेगा हमारा 1, मतलब 1 + 2 आयोटा हमारा इस यहाँ पर वैल्यू बनेगी, जबकि ये हमारा रियल नंबर की लाइन होती है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले, रियल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, जो इस टॉपिक का नाम है, मतलब पूरे सिलेबस का नाम है रियल एनालिसिस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रियल नंबर का एनालिसिस करते हैं। एंड आपने एक और पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एनालिसिस करते हैं। एंड आगे जाकर जो PhD करते हैं, या आगे जाके और भी आता है, जैसे कि इंटीजर एनालिसिस, रैशनल नंबर एनालिसिस, तो ये भी आता है, ठीक है। एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं है, मतलब जैसे भी मैंने आपको बताया था रैशनल के नंबर का, ये आप बोल √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर से जो बड़ा होता है, या हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर से का सुपर सेट होता है इंटीजर, या आप बोल सकते हैं इंटीजर का सबसेट होता है नेचुरल नंबर। एंड फिर जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो तो हमें पता ही है कि वो रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। एंड रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, और रियल नंबर सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सबसेट बना रहे हैं। एंड देखिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में थोड़ा बेसिक बताता हूँ फील्ड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए हमने पढ़ा था ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में फील्ड के बारे में, कि जो फील्ड होता है ना, पहले हमको थोड़ा ओवरव्यू देता है। जो फील्ड होता है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो हमारा एक ग्रुप बना रहा है, मतलब ग्रुप नहीं बना रहा है, मतलब एक फील्ड बना रहा है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना ग्रुप बना रहा है, जैसे हमने पढ़ा है ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप बना रहा है तो मतलब किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एडिशन ले लिया, वैसी फील्ड में क्या होता है, हम बोलेंगे कि ये फील्ड बना रहा है। फील्ड कैसे बना रहा है, जब यहाँ पर 2 ऑपरेशन होंगे, एक होगा हमारा एडिशन, एक होगा मल्टीप्लिकेशन। एंड ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना चाहिए, मतलब ये हमारा जो f और प्लस है इसके रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। एंड f और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। बट एक कंडीशन है कि f में हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 हटा देंगे इसमें से, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 0 का इन्वर्स हमें नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि हमें पता ही है, जैसे हमें 2 का इन्वर्स निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर हमारा 1 मतलब हमारे मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में। तो हमारी क्या डेफिनेशन होती है इन्वर्स की, कि मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 का इन्वर्स मतलब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आइडेंटिटी आए। एंड आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, ये हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है। आपको अगर ये नहीं पता एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। आपको मेरे चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, वहाँ पर आपको एक वीडियो दिख जाएगी फील्ड वाली, उसको आप बस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। बाकी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 का इन्वर्स क्या होता है, 2 का इन्वर्स मतलब अब जैसे कि मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो मेरा 1 आएगा। तो सिंपल 0 का, अब 0 का क्या निकलेगा, 0 का इन्वर्स 1/0 होना चाहिए। बट 0 तो हम ये तो डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए हम 0 को यहाँ से हटा कर रखते हैं। एंड साथ में ये हमारे 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो होता है हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी हम उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ फील्ड, मतलब जो रियल नंबर, देखिए ये हमारा जो हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, इसमें हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें बोला है कि जो रियल नंबर होता है वो फील्ड होगा 2 ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, अगर वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, पहली है कि वो f प्लस के साथ हमारा क्या बनना चाहिए, एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। एबिलियन ग्रुप का मतलब वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो हमारी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसमें हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। जैसे हमें पता ही है कि प्लस में हमारी 0 आइडेंटिटी होती है। एंड इन्वर्स मतलब हमें हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए, ठीक है। एंड एक लास्ट में होती है कम्यूटेटिव। तो देखिए, जैसे ही हमें पता चलता है कि जो हमारा ग्रुप है वो हमारी सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर हमारे ग्रुप ने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी को फॉलो करा एंड बाकी इनको नहीं करा, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सेमी ग्रुप बन रहा है। अगर वो आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर जाता है 3 प्रॉपर्टी को, तो हम बोलेंगे वो मोनोइड बना रहा है। एंड अगर वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है इन्वर्स को मिलाकर इन चारों को, तो हम बोलते हैं कि वो हमारा ग्रुप बना रहा है। एंड अगर वो कम्यूटेटिव भी बन जाता है, मतलब A स्टार B = B स्टार A सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस केस में तो प्लस हमारा ऑपरेशन है, तो हम क्या बोलेंगे A + B = B + A, तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या बन रहा है, एबिलियन ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम इतनी सारी प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे सिर्फ 4 तरह के हमारे फील्ड्स होती हैं। एक तो रियल नंबर की फील्ड होती है,
एक हमारे रैशनल नंबर की फील्ड होती है, एक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड होती है, एंड साथ में एक और होती है हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिशन मॉड्यूलो की फील्ड होती है। ठीक है, जहाँ पर हमारा जो ये P होता है ये प्राइम होता है, मतलब जब हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर होगा तभी ये फील्ड बनेगी, बाकी नहीं बनेगी। जैसे Z3 है, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है तो हमारा ये हमारी फील्ड बनेगी। ठीक है, बट हमारी 4 हो गया, 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में फील्ड नहीं बनेगी। एंड आपको वैसे जानना ज़रूरी नहीं है कि ये क्यों नहीं बनेगी। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो आपको दोबारा से मेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि ये क्यों फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक थ्योरम है। एंड अब चलते हैं अपनी सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारा एफ स्टार मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में हमारा एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, मतलब वही कि हमारा जीरो को इसमें से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जीरो का इन्वर्स नहीं मिलता है, इसलिए। एंड लास्ट की प्रॉपर्टी है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसका मतलब है कि a मल्टीप्लाई बी प्लस सी हमारा क्या होगा, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये a जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब a b के साथ मिल जा रहा है और a c के साथ ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। सेम वैसे ही हमारा इस तरफ से होगा, मतलब ये देखिए हमने लेफ्ट की तरफ से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यहाँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, एंड फील्ड को हम डिनोट इस तरह से करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो में। एंड देखिए यहाँ पर हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ भी हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ होंगी, एंड ये हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये टोटल हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, 12 प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, एंड इसकी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको थ्योरम्स कराऊंगा, मतलब इसके अंदर कुछ थ्योरम्स होंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, तो जिससे आने वाली वीडियो होगी नेक्स्ट वाली, वो थ्योरम के बेसिस पर होंगी, वहाँ पर मैं आपको कुछ थ्योरम बनाऊँगा। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड आपको पता ही होगा लाइक का टारगेट 50 होगा, जैसे ही आप 50 लाइक कर दोगे इस वीडियो में, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए ओके बाय।